गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं अक्षमता एवं क्षेत्रीयता। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता का सीधा सा अर्थ है क्षमता रहित होना, क्षमता का ना होना अक्षमता है। प्रशिक्षणार्थियों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारकों से अक्षमता को देखा जा सकता है। अक्षमता के प्रकारों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और लाक्षणिक इस प्रकार की अक्षमता, ये अक्षमता देखी जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये डिसेबिलिटी, ये अक्षमता, इसके लिए जो इसके प्रकार हैं 4 प्रकार के। शारीरिक रूप से अक्षमता, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और लाक्षणिक रूप से। यहाँ हम चारों का विस्तार से वर्णन करेंगे। शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता आनुवांशिक भी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। मानसिक, सामाजिक कारकों से भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे व्यक्ति आते हैं। पुनः सुन लीजिए, ये आनुवांशिक प्रक्रिया भी है। किसी के परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो तो उनके यहाँ उत्पन्न होने वाली संतानें ऐसी हो सकती हैं। ये पॉसिबल है कि उनके यहाँ ऐसे व्यक्ति हो जाए। मुझे अधिक जानकारी नहीं, लेकिन शायद महाभारत की घटना है, महाभारत की है बात। किसी ने ये कह दिया, अंधे के तो अंधे ही व्यक्ति पैदा होंगे। अब गांधारी जी से कहा किसी ने, या धृतराष्ट्र जी से कहा, या धृतराष्ट्र जी ने कहा आप इसकी, लेकिन ये कहावत चली आ रही है कि डाकू के घर में डाकू, महात्मा के घर में महात्मा पैदा होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा विरोधाभास भी है। कभी कभी महात्मा के घर में डाकू भी पैदा हो जाते हैं और कभी कभी डाकू के घर में, राक्षस के घर में देवता भी पैदा हो जाते हैं। तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हो सकता है कि ये शारीरिक अक्षमता आनुवांशिक हो और कभी कभी ये जन्म के बाद भी आ जाती है, क्योंकि शारीरिक अक्षमता के पीछे जैविक क्रियाएं भी हैं। तो कोई वायरस ऐसा आ जाए शरीर में जन्म के बाद, वातावरण में आने के बाद कि वो बालक को घेर ले और वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाए। मानसिक, सामाजिक कारकों से भी हो सकता है। गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े। 16 डेसिबल से अधिक आवाज अगर वातावरण में है तो लोग बहरे हो सकते हैं, उनके कान के पर्दे फट सकते हैं। शहर में धुआं हो जाए तो नवाब साहब की आंखों में दर्द हो जाता है। लखनऊ के नवाबों की घटना है,
कि शहर में धुआं किसने किया है। नौकर खबर लेकर आते हैं कि फलाने सज्जन के यहाँ चूल्हा जल रहा है, उनका चूल्हा बंद करवा दो, नवाब साहब की आंखें दुख जाएंगी। तो अंधेरा, धुआं, डस्ट, धूल, आंधी, इनसे भी आंखें खराब हो सकती हैं, अंधे हो सकते हैं। और आनुवांशिक क्रियाओं से भी अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे हो सकते हैं। और ये आपको जन्म के बाद भी ये तोहफे मिल सकते हैं। जन्म के बाद भी ये घटना किसी के साथ हो सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये अंधे लोग, ये गूंगे लोग, ये बहरे, ये लंगड़े, इन लोगों को लोग विकलांगों की श्रेणी में रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको नया नाम दिया है दिव्यांग। अब आप इनको विकलांग ना कहें, दिव्यांग कहें। प्रशिक्षणार्थियों, ये शारीरिक अक्षमता व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के समकक्ष लाने में या उनको सामान्य व्यक्तियों के समकक्ष खड़ा करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ये पाठ रखा गया है कि आपको अपने पड़ोसियों का, अपने पास पड़ोस का, साथियों का ध्यान रखना है। उनके बिना हम ऊपर नहीं उठ सकते, उनको साथ लेकर चलना होगा। आपका सबसे अच्छा पड़ोसी वो है जो आपसे अच्छा हो। सबसे अच्छे पड़ोसी वो है जो आपके पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखता हो। तो उन शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति जो गूंगे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, उनको साथ लेकर चलना है। दूसरी श्रेणी आती है मानसिक। मानसिक रूप से आईक्यू लेवल को, बुद्धि लब्धि की परीक्षण के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मानसिक हालात किस प्रकार के हैं, मानसिक क्षमता किस प्रकार की है। प्रशिक्षणार्थियों, इस बुद्धि लब्धि के द्वारा या बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम 70 से कम, 50, 20 से कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को इस श्रेणी में रखते हैं जिसको अक्षम या पिछड़ी श्रेणी के व्यक्ति कहा जाता है। ये बालक मोटी बुद्धि के मूर्ख होते हैं, इडियट होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। ये मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं। पुनः सुन लीजिए, मानसिक अक्षमता, इसके लिए कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी बुद्धि 70 से कम, 50 से कम, 20 से कम। ये पिछड़े बालक हैं, इनकी बुद्धि मोटी बुद्धि कहलाती है, ये मूर्ख कहलाते हैं और जड़ बुद्धि कहलाते हैं, इडियट कहलाते हैं। तो ये भी अक्षमता की श्रेणी में रखे गए हैं, जो अक्षमता का ही एक प्रकार है, शारीरिक और मानसिक। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है सामाजिक अक्षमता। सामाजिक रूप से
बालक अक्षम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको माता पिता, अभिभावक या उनके संरक्षण उनको नहीं मिल पाते। माता पिता, अभिभावक या संरक्षक जिनके नहीं होते, वो सामाजिक रूप से ऐसे बालक अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक अक्षमता की बात करते हैं। इन बालकों को सामाजिक संरक्षण नसीब नहीं होता। ये बालक अनाथों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनके माता पिता इनसे बिछड़ जाते हैं या लोक लाज की वजह से इनके माँ बाप इनको अनाथ आश्रम में डाल जाते हैं, छोड़ देते हैं। इनके कोई अभिभावक नहीं होते, इनको कोई कहीं संरक्षण नहीं मिलता। संरक्षण एक ऐसा तोहफा है जो किसी को मिल जाए तो वो सम्राट अकबर बन सकता है। बैराम खां ने संरक्षण दिया, बैराम खां ने हिफाजत की और 13.5 वर्ष की उम्र में सम्राट को, अकबर को सम्राट बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। तो इन बालकों को संरक्षण भी नहीं हुआ, ना इनके अभिभावक हैं, ना इनके माता पिता हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक संरक्षण के अभाव में ये बालक अनाथ बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में ना इनके पास घर होता है, ना संपत्ति होती है और ये सामाजिक स्थिति का, रीति रिवाजों का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। ना इनको सामाजिक रीति रिवाजों का, ना इनको सामाजिक स्थिति का कोई ज्ञान है। ऐसी स्थिति में ये अनाथों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इनको सामाजिक अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है। ना समाज का संरक्षण है, ना इनके माता पिता हैं, ना इनका कोई अभिभावक है, ना इनके कोई संरक्षक हैं। ऐसी स्थिति में ये बालक कुसमायोजित अर्थात असामाजिक कार्य करने लगते हैं। इनका समायोजन नहीं हो पाता। लेकिन अगर इनको संरक्षण मिल जाए तो जिस रूप में इनको आप ढालना चाहो आप इनको ढाल सकते हो, क्योंकि समाज के रीति रिवाजों से, समाज के संस्कारों से, समाज की प्रथाओं से ये वाकिफ नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा में, कहानियों में, किस्सों में कि कोई डाकू किसी बच्चे को उठाकर ले जाए तो वो बच्चे को डाकू बना सकता है, और वो ही बच्चा किसी महात्मा के लिए मिल जाए तो वो बच्चा महात्मा बन जाता है, सद्गुणी बन जाता है। तो इनके साथ में ये विडंबना है सामाजिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के साथ, बालकों के साथ, कि इनको जो रूप मिल जाए ये उस रूप में ढल जाते हैं। चाहे दूर से ही मिला एकलव्य को, लेकिन दूर से भी उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो धनुर्विद्या में अर्जुन को प्राप्त था।
तत्कालीन समय में शूद्रों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बालक एकलव्य ने ये शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन ले ली और उसने दूर से ही वो ज्ञान प्राप्त कर लिया धनुर्विद्या का जो अर्जुन ने प्राप्त किया था। ठीक उसी प्रकार से इन बालकों को अगर कोई सहारा दे दे तो निश्चित रूप से ये सहारे के साथ साथ उसी सहारे के अनुरूप ये उसी क्षेत्र में ढल जाते हैं। मेरी बात समझ सकते हैं? कोई अच्छा संस्कारवान व्यक्ति मिल जाए तो ये संस्कारवान बन जाएंगे। कोई इनका दुरुपयोग करना चाहे, अपराधों में लिप्त कर देगा तो ये अपराधी बन जाएंगे। बात ये है कि इनको जिस रूप में ढाला जाए ये उसी रूप में ढल जाते हैं। ये सामाजिक अक्षमता वाले व्यक्ति कहलाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अक्षमता की। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है लाक्षणिक अक्षमता। प्रशिक्षणार्थियों, मानसिक असंतुलन वाले या मेंटली डिसऑर्डर वाले व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन डगमगा गया है, असंतुलित हो गया है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रशिक्षणार्थियों, अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है या पशु, क्योंकि मानव समाज के बिना नहीं रह सकता। मानव का अस्तित्व समाज से ही है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान ही है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर उस मनुष्य के लिए कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है जो उसको मानसिक सुकून देती है, मेंटली प्लेजरमेंट, उसको मानसिक आनंद प्रदान करती है, और वो है उसकी इच्छाओं का होना। और वो इच्छा खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, नाचना गाना, दोस्त बनाना, जिसमें भौतिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये सब कुछ आते हैं। ये मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद बहुत महत्व रखते हैं। जब रोटी की पूर्ति हो जाए, जब मकान की पूर्ति हो जाए, जब कपड़े की पूर्ति हो जाए, तो इन पूर्तियों को पूरा करने के बाद आदमी के मन में और इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कोशिश करता है जिनसे उसको सुख नसीब हो सके। प्रशिक्षणार्थियों, ये लाक्षणिक अक्षमताएं मनुष्य को समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर हो जाती हैं।
क्योंकि मनुष्य समाज में रहकर आचरण करना सीखता है, व्यवहार सीखता है, चलना फिरना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, बातचीत करना सीखता है। ये सब कुछ, ये शिष्टाचार, ये तहजीब, ये अखलाक, ये सद्व्यवहार, ये वाणी, ये बोलना, ये चलना, ये फिरना, ये सारी अदाएं उसको समाज से ही सीखने को मिलती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन सबको करने के बाद अगर वो समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, समाज से अपना एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति असामाजिक कार्य करने लगता है। वो समाज से उसका मोह हट जाता है, सामाजिक व्यवस्था से उसका मोह भंग हो जाता है, समाज के ताने वाने से उसको नफरत होने लगती है और ऐसी स्थिति में वो अपने मानसिक संतुलन को खोने लगता है, क्योंकि उसको असंतोष है, जिस असंतोष के ढेर सारे कारण हैं, जिनमें सबसे पहले निर्धनता, नंबर 2 अज्ञानता, नंबर 3 अशिक्षा, नंबर 4 माँ बाप का प्यार ना मिलना, नंबर 5 अभिभावकों से निर्दयतापूर्ण व्यवहार का होना, नंबर 6 वैवाहिक जीवन से असंतोष का होना और कोई भी उसकी इच्छा के अनुरूप उसको फल न मिलना। प्रशिक्षणार्थियों, मैं समझता हूं वो अपने आप को, इस सामाजिक व्यवस्था को, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत आपने सुनी होगी, वो अपने आप को समाज की व्यवस्था के अनुरूप नहीं डाल पाता और विद्रोह कर बैठता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा होता है और वो देखता है जब शाम को मजदूरी के करने के बाद जो पगार मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसको लेने के लिए जब वो जाता है तो जो मुनीम जी होते हैं वो साइन करवाते हैं 50 रुपये पर और मजदूरी दी जाती है 40 रुपये। तो एक नौजवान व्यक्ति जिसका नाम विजय होता है और वो देखता है कि 50 रुपये पर अंगूठा लगवाया जा रहा है और 50 रुपये पर लोगों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और बदले में मुनीम जी उनको 40 रुपये दे रहे हैं, तो वो ऐसी व्यवस्था के विरोध में विद्रोह कर बैठता है, क्योंकि वो असंतोष से ग्रसित, उसको असंतोष है इस बात का कि ये गलत हो रहा है और वो विद्रोह इतना बढ़ता है कि एक दिन वो एक बहुत बड़ा विद्रोही बन जाता है और फिर धीरे धीरे तस्करी करने लगता है और वो समाज का एक आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, समाज विरोधी कार्य करता है और आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा मकसद आपको दीवार मूवी के उस सीन को दिखाना है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ये सारा कारनामे को अंजाम देते हैं। मकसद ये है कि वो उस सामाजिक ताने बाने के विरोध में
जो समाज में ये गलत हो रहा है उस गलत को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके रोकने का तरीका भी गलत था, इसलिए उनको इस कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं और अपराधों में लीन हो जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ असंतोष का शिकार उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह करता है और अपराधी बन जाता है। मेरा यहाँ कहना ये है कि जो निर्धनता की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अशिक्षा, माता पिता का प्यार न मिलना और अभिभावकों का, माँ बाप ना हो तो अभिभावक जो बालकों का लालन पालन करते हैं वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं है, वो उनके भाई का बेटा है, वो उनके किसी सगे संबंधी का बेटा है, वो किसी रिश्तेदार का बेटा है, बेटी है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस बालक का मानसिक संतुलन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो मानसिक रूप से असंतुलित व्यवहार करना शुरू कर देता है। प्रशिक्षणार्थियों, उसके इस मानसिक असंतुलन के कारण वो समाज विरोधी कार्य करने लगता है, असामान्य व्यवहार करने लगता है, क्योंकि समाज से उसका समायोजन नहीं हो पा रहा है। तो प्रशिक्षणार्थियों, ये लाक्षणिक अक्षमताएं वाले व्यक्ति ये भी एक प्रकार की अक्षमता है। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता के बारे में अभी आपने पढ़ा कि क्षमता रहित होना ये सामाजिक, शारीरिक और मानसिक कोई भी कारकों से उत्पन्न हो सकती है। अक्षमता जिसके कारणों में, जिसके प्रकारों में आपने पढ़ा, शारीरिक कारक, शारीरिक रूप से अक्षमता जिसमें आनुवांशिक कारक हैं, जन्म के बाद के कारक हैं कि ये आनुवांशिक भी हो सकते हैं, जन्म के बाद भी हो सकते हैं, और मानसिक समझ जिसमें बालक गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे हो जाते हैं। इनको जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनको विकलांगों की श्रेणी में रखा गया है, जिनको माननीय मोदी जी ने नया नाम दिया है दिव्यांगों की श्रेणी। प्रशिक्षणार्थियों, मानसिक रूप से अक्षमता के बारे में अभी आपने पढ़ा कि ऐसे बालक, पिछड़ी बुद्धि के बालक, बुद्धि लब्धि जिनकी कम हो, 20 से कम हो, वो मोटी बुद्धि के बालक, मूर्ख बालक और जड़ बुद्धि के बालक, इडियट बालक कहलाते हैं। सामाजिक अक्षमता में आपने पढ़ा कि जिनके माता पिता और अभिभावक और संरक्षक ना हो, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए कोई सामाजिक संरक्षण प्राप्त ना हो, जिनको अनाथों की श्रेणी में रखा गया है। ये अनाथ जिनके पास ना घर है, ना इनके पास कोई संपत्ति है, ऐसी स्थिति में ये समाज के रीति रिवाजों से वाकिफ नहीं होते, लेकिन इनको मौका मिल जाए तो जिस रूप में इनको ढालना चाहो ये ढल जाते हैं। चौथी श्रेणी है लाक्षणिक अक्षमताएं। लाक्षणिक अक्षमता में आपने देखा मेंटली डिसऑर्डर, मानसिक रूप से असंतुलित, क्योंकि ये समाज की जो इनकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ना होने पर इनको असंतोष घर कर जाता है। असंतोष के कारण ये सामाजिक व्यवस्था के प्रति समाज से अपना समायोजन नहीं कर पाते और ये असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये असंतोष का शिकार हो जाते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह कर बैठते हैं और कभी कभी ये सामाजिक कार्यों में बाधा खड़ी कर देते हैं, आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये अक्षमता के बारे में अभी आपने पढ़ा।
मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।